गुडरदही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टी से नाराज चल रहे ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ही चुनाव बहिष्कार की बात कही थी, पर अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक और समझाइश के बाद में ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीण आने वाले चुनाव 17 नवंबर को 100% और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने का संकल्प ले चुके हैं। आपको बता दें कि ग्राम देवरी बंगला के ग्रामीण कुछ मांगों को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा से नाराज चल रहे थे, जिस पर चुनाव बहिष्कार करने की भी बात कही थी। जहां पर जनता जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र राय द्वारा लिखित में दिया गया कि अगर वे इस बार विधायक चुने जाएंगे तो उनकी मांगों को जरूर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में आपके द्वारा बहुत सारे विकास कार्य किए गए थे, इस बार भी हम आपके ऊपर भरोसा करके चुनाव बहिष्कार की जो घोषणा की थी उसे स्थगित करते हैं। बहिष्कार हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों काम नहीं किए। हमारे जो सार्वजनिक मुद्दा था हमारे क्षेत्र का, वो क्षेत्र को इन लोग वंचित कर दिए थे, इसलिए हम लोग सब गांव वाले दुखी थे और हम लोग पूरे क्षेत्र के लिए हमारे गांव वाले लड़ रहे थे। इसलिए हमारा काम जब नहीं हुआ तब हम लोग बहिष्कार करने का निर्णय लिए थे हमारे गाँव वाले लोग। और सबसे बड़ी बात, हम 2-3 दिन से राजा साहब के पास गए, हम लोग चर्चा किए। जब कोई दल हमारा साथ नहीं दिया तो हम राजा साहब से निवेदन किए, राजा साहब ऐसा सा बात है, हमारे गांव वाले बहिष्कार किए हैं और संविधान ने जो अधिकार हमको मत देने का अधिकार था उसे वंचित कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आप तो शुरू से हमारे गांव के लिए हमेशा चिंता करते हो, आप तो हमेशा कोशिश की हो। आज मेरे गांव में रोड भी आप ही ने बनाया, हमारा पीछे उधर चौकड़िया रोड वाला को वहाँ तक खींचे, आपने देवांगन भवन बनाया। आप जिस जगह में हम बस स्टैंड में खड़े हैं राजा साहब का देन है, और हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना है राजा साहब का देन है। हम राजा साहब को बोले, आप राजा साहब हमको अधूरा मत छोड़ो, आप हमारे गांव के लिए अगर क्या कर सकते हो वो बताओ। हम निवेदन किए तो राजा साहब बोला, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे गाँव को। मैं ये है कि संविधान ने तुमको अधिकार दिया है, मत दो, मत देने का अधिकार है, उससे वंचित मत हो। ये चाहे इस पक्ष वाले या विपक्ष वाले साथ ही दिया तो क्या हुआ, मैं हूँ, आऊँगा। और राजा साहब ने हमको, हमारे गांव वाले बोले थे कि अगर कोई भी हमको, कोई भी पार्टी हो, अगर हमको ऐसा लिख कर देगा शपथ पत्र तभी मानेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमेशा धोखा होता है। तो राजा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुबह 9 बजे राजा साहब ने कागज़ को भेज दिया, मेरे गाँव के लोग बैठकर ये सारे चीज़ों को देखे हैं और हम लोग जो बहिष्कार किए थे उसको हम लोग वापस ले लिए। गाँव में करीबन महीना 1.5 महीना से चल रही प्रक्रिया कि चुनाव को बहिष्कार किया जाए। उसका रीज़न एक ही है कि इनकी जो 4 मांगे थी, एक तो बस स्टैंड का सीमेंटीकरण का था, वेयर हाउस का था, और एक जो है तहसील का और विश्राम 4 मुद्दा का। तो इसका भी रेस्ट हाउस बनने का भी यहाँ पर पैसा, जो पैसा कहाँ गया पता नहीं, लेकिन तो 4 मुद्दा इनका हाई कोर्ट में मामला लंबित है, वहाँ मेरा अलग चलाएगा इनके सपोर्ट में। और इस तरह से हम देखें, ये 4 जो मुद्दा है, हमने इनको गांव वालों के संग भी आपको बहिष्कार नहीं करना है। बहिष्कार एक हमारा नैतिक जवाबदारी भी है, देश के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति जवाब देना है। तो मेरे कहने पर इन लोगों ने शपथ पत्र मैंने भेज दिया, इसको सर्वमान्य से उन्होंने सम्मान किया और पूरे गांव ने आज ये करके चुनाव बहिष्कार खत्म करने का हम निष्ठा लेते हैं, उन्होंने कहा है। तो मैं सोचता हूँ, मैं गांव देवरी बंगला के समस्त यहाँ पर डॉक्टर सिंह साहब और अपने प्रिंसिपल साहब आदरणीय प्रेम जी और जितने उपस्थित गाँव के लड़का बच्चे सब उपस्थित यहाँ पर के सामने निश्चित मैं बधाई के पात्र हैं कि समाज के हम लोग अंग हैं, राजनीतिक अंग हैं। तो निश्चित ये आज जो बोधन भट्ट की रिपोर्ट।